जी 24 घंटा हो गया, क्या कुछ बात हुआ है प्रशासन से? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन बोले कि 10 बजे अब इसका खोज के दे देंगे, अभी तक प्रशासन नहीं खोज दिए। जल्दी हटाइए। अभी आए तो कुछ बात हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, जल्दी हटाइए। कब तक रास्ता अभी बंद रहेगा आप लोगों का? ज्यादा प्रशासन नहीं आएंगे तो रास्ता बंद रहेगा। पुलिस वाले तो आए हैं। आए तो अभी आएंगे, धावरे आएंगे, खोज के लाए उनको, लाए 1 बजे से। हाँ, लाए जल्दी खोज के लाए। क्या लग रहा है? अभी तक नहीं आया तो क्या लग रहा है? वही लग रहा है। कोई उनका दुश्मन भी है क्या? अब दुश्मन तो आप ही लोग नहीं समझिएगा, हम कैसे कहें कि कौन दुश्मन है? किसी पे शक हो? नहीं, हमें दुश्मन कौन है? सासा साहब के कौन लेगा किडनैप करके? सब तो हिते है। इतना अच्छा थे, दुख में सुख में सब हम लोग के साथ दिए हैं, सब दी। अब कैसे हो गया? दुश्मन किया कोनो तो दुश्मन किया होगा ना। किसी पे शक हम लोग का किसी को नहीं है। कौन है, कहाँ के है, ना है, ये लोग तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो हम लोग कहते हैं कि उनको लाइए, जहाँ से हो तहाँ से 1 घंटा में। प्रशासन का खोजना चाहिए। 24 घंटा से ज्यादा हो गया, हम लोग रात भर दूरा पर बैठ के बिहान किए, लेकिन अभी तक नहीं कोई अथी नहीं है। बस पार्सल चाहिए, पार्सल चाहिए हर चीज में। बोल रहा है कि सब कार्रवाई करेंगे। देखिए 3 बजने वाला है, 2:30 बजे, अभी तक कोई खोज पता नहीं है भैया। क्या कुछ बोलल जा रहा है, कह रहा है चाचा कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई खोज पता। हम लोग 2-3 घंटा से यहाँ पर रोड जाम, भूखे प्यासे हम लोग के कल से खाना उना नहीं बन रहा है। आज जिनको खोजना है वो सब खा पी के कर रहे हैं, हम लोग भूखे प्यासे कल से मर रहे हैं। ऐसे थोड़ा होता है भैया, हम लोग 2-3 घंटा से जाम करके रखे हुए हैं, अभी तक कहाँ कोई आया? पुलिस वाला चाहे डीएम चाहे डीएसपी, कहाँ कोई आया है? घर से कुछ नहीं बोले थे, तो हम पलटिया जा रहे थे चाहे चिल्लठिया जा रहे थे, कुछ नहीं बोले हैं। कुछ नहीं बोले हैं, बोलते तब ना हम पता हम लोग कहते हैं आपको। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की की निवासी वार्ड 31 के जो निवर्तमान वार्ड पार्षद है रूपम कुमारी, उनके पति जो हैं कल यानी सोमवार को दोपहर 1 बजे घर से निकल गए थे कि अपने काम से, उसके बाद वो लौटे नहीं हैं। उनके दोस्तों के बाद उनका फ़ोन लगाने पर मालूम चला कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा, तो उनके पति को इसकी सूचना दी गई कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा, जिसके बाद लोग खोजने में व्यस्त हो गए, खोजे मगर उनका कोई अता पता अभी तक नहीं चला, जिसको लेकर थाने को भी सूचना दी गई है। और अब 24 घंटा बीत जाने के बाद किसी तरीके का अभी कोई सुराग या किसी तरीके का कोई सूचना नहीं मिलने के बाद जो उनके परिजन हैं और उनके समर्थक हैं, उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पे जो रोड है आरडीएस कॉलेज के समीप, यहाँ पे रोड को देख सकते हैं, रोड को जाम कर दिया गया, बंद करके यहाँ पे आगजनी किया जा रहा है। जो उनके परिजन है, समर्थक है, मोहल्लावासी है, वो यहाँ पे रोड को बंद कर दिया, आवागमन जो है पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। और उनका सीधा मांग है प्रशासन से, उनका कहना है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी तरीके का कोई सूचना उनको अभी तक नहीं मिला कि कहाँ है, कि साल में उनका क्या है, इसको लेकर ये लोग अभी तक बंद किए हैं। और इनका मांग है कि जल्द से जल्द उनके बारे में पता लगाया जाए और उनको बरामद किया जाए जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी है। साथ साथ नगर निगम चुनाव भी 28 तारीख को, यहाँ 28 दिसंबर को नगर निकाय का उनकी पत्नी का कहना है, जो निवर्तमान वार्ड पार्षद है, कि जब तक हमारे पति वापस नहीं आ जाए तब तक इस चुनाव को भी फ़िलहाल अभी रद्द किया जाए, जब तक मेरे पति वापस ना आए तब तक इस चुनाव को नहीं कराया जाए। उनका यही कहना है उनके पति का। बाकी क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाते हैं उनकी पत्नी ने। हम लोग कल दोपहर में, मेरे हस्बैंड, मैं वार्ड 31 की निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, मेरे हस्बैंड जीवेश जी कल दोपहर में 1 बजे घर से निकले, लेकिन हम लोग तो वैसे ही वो डेली अपना, उनका ये रूटीन था, अपना खाना वाना खाने के बाद निकलते थे। फिर 2:30 बजे एक आदमी हमको कॉल किए कि उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है, तो हम भी खुद उन पर कॉल किए तो ऑफ़ आ रहा था। उसके बाद 2-4 आदमी और कॉल किए, फिर हम लोगों को लगा कि आखिर इनका कभी फ़ोन ऑफ़ नहीं रहता था, कि आखिर इनका फ़ोन ऑफ़ क्यों आ रहा है। फिर हम लोगों ने पता करना शुरू किया, मेरे नॉलेज में जो भी लोग थे, कि हमको लगा कि ये लोग के पास ये होंगे, लेकिन किन्हीं के पास नहीं थे।
उसके बाद हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया। वो लोग आए, बोले ठीक है हम लोग मतलब ये करेंगे। उनको हम लोगों ने रात में हमने उन्हें एप्लीकेशन भी लिख के दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ अपना ये नहीं दिखाया है, एक्टिव नहीं हुए वो लोग। लड़का लोगों को हमने बहुत बोला भी कि थोड़ा और वेट कर, लेकिन वो लोग जनता लोग नहीं मानी, कि बोली नहीं भाभी आप साथ चलिए, हम लोग प्रशासन ऐसे सुस्त क्यों पड़ी हुई है, उनको जगाना है हम लोगों को। इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए हमको अपना हस्बैंड वापस चाहिए, हम लोग रोड पे उतर आए हैं। तो घर से निकले से कुछ बता के गए थे या कुछ पता था कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो क्षेत्र में ही निकले थे। हाँ, कुछ सीसी फुटेज मिला है। गए थे या साथ में? नहीं, साथ में एक लड़का गए हुए थे, वो उनको घोड़िया बाजार छोड़ दिए थे, वहाँ से फिर वो कहीं और निकले थे। किससे गए थे? बाइक से। तो बाइक वगैरह भी अभी हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है आपको, क्या आशंका किसी तरीके की? नहीं, आशंका तो मुझे किसी पे नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही मृदु स्वभाव के थे, तो किसी से उनका कोई रंजिश नहीं था, इसलिए हमको आशंका किसी पे नहीं है। यही हमको भी समझ में नहीं आ रही है कि उनका कौन दुश्मन हो सकता है जिसने ऐसा किया। क्या मैटर है, ये मैटर ही अभी समझ में नहीं आया है, तो हम आपको क्या बता सकते हैं। नहीं, अभी तक कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया। से कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि पुलिस एक्टिव हो। हम कोई दंगा तमाशा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो एक्टिव होके या तो जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड को खोज निकाले, नहीं तो इतना करे कि कम से कम मुजफ्फरपुर नगर निकाय में 28 तारीख को इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, नगर निकाय में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रूपम कुमारी हुआ। अभी प्रेजेंट में मैं वार्ड 31 की पार्षद थी, अभी फिर खड़ी हूँ। घर अतरदा कच्ची पक्की रोड में। देखिए, प्रशासन से अभी बात हुई है। प्रशासन का कहना है कि हम लोग लग रहे हैं, हम लोग कहीं कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन प्रशासन यदि इसी रोडे जाम में लगा रहेगा तो हमें काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग काम पर भेजिए, और अगर हमारी एक्टिविटीज़ में कोई उनके आदमी हो तो हम लोग के साथ भी वो रहे तो कोई हर्जा नहीं है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन अदम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। डीएसपी भी यही कहे हैं कि वो एक उनके लड़की कोई है ना, तो वो साथ साथ रहेंगे इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। तो अब इससे ज़्यादा हम अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि करना तो प्रशासन को ही होगा, ट्रेस आउट तो वही करेगा। तो यही बात हम समझाए हैं। लोगों का कहना है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, टेलीफोन उनका बंद है। टेलीफोन खुला रहता है तो ट्रेस आउट तुरंत हो जाता है कि कहाँ वो आदमी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेलीफोन दोनों बंद है, अब वो किससे बात किए, किधर गए, कहाँ थे, उन सब इन्वेस्टिगेशन पर ये लोग मार्च कर रहा है। इससे ज़्यादा अभी कुछ बोल देना मेरे लिए भी उचित नहीं होगा। प्रशासन को हमको काम करने के लिए थोड़ी मोहलत देनी चाहिए। शहर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। जीवेश कुमार जो हमारे पार्षद पति हैं, रूपम कुमारी के हस्बैंड हैं, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, और कल से 2 बजे के बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है, और उनका लोकेशन पुलिस देख रही है। लास्ट लोकेशन 2:09-10 का है, लेकिन उसमें अपराधी है या कौन है, क्या है, कैसे, यह हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो तो प्रशासन के अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। उसमें आसपास पिक्चर नहीं आ रहा है। गाड़ी पे दिख रहे हैं कि साहब वो किसी के साथ वो मूव कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे पास आज ये सीसीटीवी जो है पुलिस जो है सो एक अघोरिया चौक से बटलर की तरफ का वो अनुसंधान कर रही है, और दूसरा जो सीसीटीवी है वो कलमबाग रोड से मोती झील का वो पूरा कवर कर रही है। लेकिन एक डिसीजन जो होता है कि आज अभी 24 घंटे होने जा रहे हैं, और 24 घंटे में किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। घर में लोग की हालत ख़राब होती जा रही है, उनकी माता की हालत बहुत ख़राब हो रही है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करने का पोजीशन बन गया है, उन्होंने खाना छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि प्रशासन को यहाँ पे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं या फिर इस तरह का जो जनाक्रोश देख रहे हैं, वो एक शांतिपूर्ण जनाक्रोश है। ये कोई बंद नहीं, उनका कोई पर्पस नहीं है कि हम उसको बंद करें। उनका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमें एक न्याय मिल जाए। ठीक है, इलेक्शन का समय है, जहां सब लोग खुशी माहौल में वो इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। 28 तारीख को इलेक्शन था, और इस घर में अभी मातम छाया हुआ है। लगता है इलेक्शन को लेकर कुछ ऐसा इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन को लेकर है। ये सब का अनुसंधान का क्षेत्र है, और प्रशासन वो करेगा। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमारे जो जीवेश जी हैं
वो सर्वसुलभ व्यक्ति हैं। मतलब हर किसी से बातचीत करना, हर किसी के बात विचार व्यवहार, हर किसी के सुख दुख में, चाहे वो प्रशासन की मदद करनी हो या घर की मदद करनी हो, हर 24/7 उपलब्ध रहने वाले लोग हैं। तो मांग है कि जल्द से जल्द इस पे बस और किसी तरह 24 घंटा हो गया। आप सोच सकते हैं कि उनके घर में बूढ़ी माँ की क्या हालत हो रही है, उनकी वाइफ की क्या हालत हो रही होगी। आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू और कुछ नहीं है। तो आपने किसी को नहीं देखा होगा कि यहाँ पे कोई उग्र हो रहे हैं या कोई ऐसी मंशा है कि हम कुछ करें, किसी का कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम हुआ अमित कुमार, वार्ड 31 समाज सेवी। जी सर, क्या मामला क्या सब कैसे चल रहा है? सदर थाना क्षेत्र में एक कांड प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ का वार्ड 31 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं, उनके पति कल से ही गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर दोनों बंद बता रहा है। इसी संदर्भ में सदर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। पब्लिक लोग काफ़ी नर्वस है, इनके घर वाले काफ़ी नर्वस थे, रोड पर आ गए थे कि हमको जल्दी से मिलना चाहिए। उनको समझाया बुझाया गया, स्थानीय लोग और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि लोग थे, नेता लोग थे, उन लोग भी आए थे। उन लोगों को समझाया बुझाया गया है और इन लोग रोड से हट गए हैं। सर 24 घंटा हो गया, किसी तरह का इनपुट या कुछ? पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो भी हम लोग को उसमें इनपुट आ रहा है उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और तत्परता के साथ कर रही है। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम लोग जल्दी ही कामयाब ही होंगे।